दिल में कितना दर्द है दिखाया नहीं जाता, गंभीर है ये किस्सा सुनाया नहीं जाता। एक बार जी भर के देख लो इस चेहरे को, क्योंकि बार बार कफन उठाया नहीं जाता। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे आप लोग। अभी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब दिशा और दूरी, रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं। रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। ध्यान दीजिएगा, दिशा और दूरी में कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यहां पे लिखा हुआ है। मतलब 6 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। दिशा और दूरी में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, तो 6 टाइप से पूछे जाते हैं। ये टाइप सबका नाम दिया हुआ है, एंगल बेस्ड, कोडिंग बेस्ड, क्लॉक बेस्ड, सोडो बेस्ड, ध्यान दीजिएगा, सिंपल बेस्ड, पजल बेस्ड। तो बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो ये सब टाइप, इतने टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन ये सब टाइप से पढ़ने के लिए, मतलब ये सब टाइप को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानना जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तो बताइए कैसे आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बहुत छोटा बेसिक है, एकदम जनरल बेसिक है, जो लगभग आप पहले से जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो बस 2 मिनट का ये बेसिक है, जिसको देख लीजिए आप। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मैप, यानी मैप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैप यानी मैप के अनुसार। मैप मतलब क्या? नक्शा, नक्शा के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी नक्शा, जैसे जमीन का नक्शा होता है, देश का नक्शा होता है, राज्य का नक्शा होता है, जिला का नक्शा होता है, आपके गांव का नक्शा होता है, यानी कोई भी नक्शा देखने आता है। बहुत आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है लेकिन उसको नक्शा देखने नहीं आता है। कोई भी नक्शा लोग जब ऐसे हाथ में पकड़ता है सीधा से, तो उसका ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? ऊपर। जैसे आप कोई नक्शा ऐसे लिए हुए, तो इसका ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाता है। ऊपर में जो है नॉर्थ, नीचे में है जो क्या? साउथ। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ऐसे नक्शा लिए हुए तो ऊपर वाला क्या? नॉर्थ हो जाएगा, नीचे वाला साउथ हो जाएगा। और राइट हैंड जो है हमेशा राइट हैंड की तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट, जिधर आपका राइट हैंड है ना उधर ईस्ट मतलब क्या? पूरब। बात समझ रहे हैं ना? वेस्ट, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट, पश्चिम। तो ये नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, साउथ मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। और इधर ईस्ट मतलब पूरब हो जाएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये चिन्ह के ऊपर देखिएगा, इस चिन्ह के ऊपर देखिएगा, इस चिन्ह जो, ये चिन्ह जो है इसके ऊपर वाला भाग नॉर्थ कहलाएगा, और इस चिन्ह के नीचे वाला भाग जो है, नीचे वाला भाग साउथ कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का, नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो हो जाएगा, यानी उत्तर और पूरब के बीचों बीच, उत्तर और पूरब के बीचों बीच जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ऊपर वाला भाग, नॉर्थ इसके ऊपर में है ना, इसीलिए पहले ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? नॉर्थ ईस्ट। बात को समझिएगा, जैसे इधर देखिएगा, इधर अभी ऊपर में इसलिए नॉर्थ पहले लिखाएगा, नॉर्थ पहले लिखाएगा, ईस्ट भाई, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर आएंगे इधर, तो यहाँ पे देखिएगा ये, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच, ध्यान दीजिएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला भाग है, इसके ऊपर है, इसीलिए नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगा। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर और पश्चिम कहलाएगा ये। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब हम लोग इस चिन्ह के नीचे आ रहे हैं, इस चिन्ह के नीचे आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण और पूरब है। जैसे पूरब और मतलब दक्षिण और पूरब है, दक्षिण और पूरब है, तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे दक्षिण और पूरब के बीच जो है, देखिए ये दक्षिण है और ये पूरब है। नीचे आ गए थे पहले दक्षिण, नीचे आ गए थे पहले दक्षिण, जैसे ऊपर थे तो पहले नॉर्थ था, तब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। ऊपर ये कहलाएगा, जैसे बहुत आदमी इसको बोलेगा क्या? वेस्ट नॉर्थ,
वेस्ट नॉर्थ हालांकि बोल सकते हैं लेकिन ये सुइटेबल नहीं है, ऐसे बोला जाता है। ध्यान दीजिए, ऊपर में है ना, ऊपर में इसीलिए नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगा। जैसे ऊपर में है तो नॉर्थ, नीचे में है तो साउथ, तो ये नॉर्थ वेस्ट। जैसे बहुत आदमी इसको ऐसे बोलेगा ईस्ट नॉर्थ, गलत है, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। जैसे ऊपर में है ना तो नॉर्थ ईस्ट, ऊपर वाला भाग है तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नीचे है तो ये जैसे देखिए यहाँ पे दक्षिण और पूरब है, दक्षिण और पूरब, तो साउथ ईस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? SE का मतलब साउथ ईस्ट, बस समझ रहे हैं ना, साउथ ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, हम नीचे में हैं तो पहले साउथ आता, वेस्ट, साउथ वेस्ट कहलाएगा। बात को समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये पूरे क्या एक सर्किल बन गया। ये पूरे क्या है? सर्किल है। सर्किल, कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल मतलब क्या? वृत्त का, ध्यान दीजिएगा, पूरे वृत्त का एरिया कितना होता है? 360। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 360। ध्यान दीजिए, क्यों? ताकि रेखा के एक तरफ का कोण कितना होता है? 180। तो एक तरफ 180 डिग्री, फिर नीचे में एक तरफ 180, तो 180 जोड़ेंगे तो ये 360 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो कहने का मतलब है कि पूरे सर्किल का जो एरिया होता है वो 300 क्या होता है? 60 होता है। ये जनरली सब आदमी को मालूम है। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 360 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरे 360 है, तो ये पूरे 360 को कै कॉलम में बांटा है? देखिए कै भाग में बांटा है। देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ये एक, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पूरे वृत्त को 8 कॉलम में बांटा गया है। पूरे वृत्त को 8 कॉलम में बांट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखते जाइए, मजा आएगा, देखते जाइए, सब बनाने आ जाएगा। A to Z क्वेश्चन आपको बनाने आ जाएगा, हम पहले सिखाते हैं उसको, ध्यान से देखिए आप, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये पूरे वृत्त को 8 कॉलम में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम में बांटा है। यानी आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, चूंकि 8 कॉलम, ध्यान दीजिएगा, चूंकि 8 कॉलम बराबर कितना है? 360 डिग्री, यानी 8 कॉलम में टोटल 360, वृत्त का क्षेत्रफल क्या डिग्री होता है? 360 डिग्री में होता है। तो 8 कॉलम में 360 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 8 कॉलम में 360 डिग्री, तो एक कॉलम में कितना डिग्री? तो ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 360 है कितना में? 8 कॉलम में, तो 8 कॉलम में 360 है, तो 8 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो 8 कॉलम बराबर 360 डिग्री, तो एक कॉलम बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है जानते हैं? कि ये जो है ना, ये वाला, ये कितना है? 45 है। ये कितना है? 45 डिग्री है। प्रत्येक 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, सभी 45 हो जाएगा, यानी सब 45 हो जाएगा। बात तो समझ रहे हैं? यानी प्रत्येक कॉलम 45 डिग्री का हो जाएगा। 8 कॉलम बराबर 360 डिग्री, तो एक कॉलम बराबर 45 डिग्री। आप इस बेसिक को देख रहे हैं, आपको निश्चित समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा एग्जाम में जो पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक और बचा हुआ, बस एक झलक, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताते हैं। पहले इसको उतारिए। तो ध्यान दीजिए, छोटा सा बेसिक है जिसको आप लोग गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर राइट हैंड की तरफ ईस्ट है और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है? वेस्ट है। यानी मेरा राइट हैंड किधर है? इधर है। राइट हैंड इधर है, यानी इधर हम गए तो यानी राइट गए। इधर नॉर्थ से इधर जाने का मतलब राइट हैंड इधर है ना, तो ये राइट जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। फिर ईस्ट में आप, अगर मान लीजिए आपको बोर्ड पर नहीं समझ में आता है तो आप पूरब दिशा में खड़ा हो जाए, जहां भी है। मान लिया जाए कि अभी हम पूरब दिशा में खड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमारा फेस पूरब दिशा में है, तो पूरब से राइट किधर होगा? इधर। हम अभी पूरब, मेरा फेस पूरब दिशा में है, तो राइट हैंड मेरा जो है दक्षिण में चला जाता है, दक्षिण में। तो हम पूरब से राइट आने का मतलब दक्षिण में चला आएगा, पूरब से राइट आने का मतलब साउथ में चला आएगा, दक्षिण में चला आएगा।
अभी मेरा फेस जो है, अभी मेरा फेस जो है, अगर आप बोर्ड पर नहीं समझ पाते हैं तो जहां भी है वहां पे दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाइए, साउथ में। और साउथ में खड़ा होकर के आपका राइट हैंड किधर जाएगा? वेस्ट में, पश्चिम दिशा में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे तो पश्चिम में जाएगा, राइट जाएगा तो ये पश्चिम में जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, अभी मेरा दिशा जो है पश्चिम दिशा में, अभी हम पश्चिम दिशा में खड़े हैं। प्रत्येक दिन आपको हम पश्चिम दिशा में खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं। ध्यान, मेरा फेस पश्चिम दिशा में है, ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिम से हम राइट जाएंगे तो मेरा राइट हैंड ही है, यानी पश्चिम से राइट जाने का मतलब है कि हम उत्तर दिशा में, नॉर्थ में जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पश्चिम से राइट जाने का मतलब है कि हम पश्चिम से राइट जाने का मतलब है कि हम पश्चिम से राइट जाएंगे तो नॉर्थ जाएंगे। तो इधर नॉर्थ है ना, ऊपर में नॉर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, हम राइट गए हैं, ये भी राइट गए हैं, राइट गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सोचा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप इधर देखेंगे जैसे नॉर्थ में तो नॉर्थ से हमको लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट जाने का मतलब इधर जाएंगे। नॉर्थ से लेफ्ट जाने का मतलब है कि मेरा राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, तो हम लेफ्ट इधर जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, एल मतलब लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे हम पश्चिम दिशा में है, पश्चिम में है, तो पश्चिम से लेफ्ट जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? साउथ में जाएंगे। पश्चिम से लेफ्ट जाने का मतलब साउथ में जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो पश्चिम दिशा में खड़ा हो जाइए ऐसे, और पश्चिम से लेफ्ट जाइए, इधर राइट है, लेफ्ट जाने का मतलब कि हम दक्षिण में जाएंगे। पश्चिम में खड़ा है, मेरा फेस अभी पश्चिम में है, लेफ्ट जाने का मतलब कि हम दक्षिण में जाएंगे, इधर दक्षिण है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इधर से मतलब ध्यान दीजिएगा, हम दक्षिण में चला जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे पश्चिम से तो हम दक्षिण में चले गए ना, अभी साउथ है। ध्यान दीजिएगा, साउथ से हम लेफ्ट जाएंगे तो ईस्ट में चले जाएंगे। देखिए ईस्ट में चले गए, ध्यान दीजिएगा, हम ईस्ट में चले गए। अब अभी हम पूरब दिशा में है, पूरब दिशा में, पूरब में खड़े हैं, तो हमको लेफ्ट जाना है। इसका मतलब किधर जाएंगे? लेफ्ट जाने का मतलब राइट है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब है कि हम चले जाएंगे उत्तर दिशा में, तो उत्तर में चले गए। देखिए वो उत्तर है, ऊपर में उत्तर है ना। तो इसी तरीके से लोग सोचता है, ताकि बहुत ऐसा चीज बोर्ड पर क्लियर समझ में नहीं आता है तो प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि टीचर लोग बोर्ड पर दिखाता है कि एक खंभा गाड़ा हुआ है, एक खंभा गाड़ा हुआ है, तो लोग ऐसे ना खंभा बोर्ड पर गाड़ेगा। बोर्ड पर तो खंभा ऐसे ही गाड़ेगा कि एक खंभा है ये जो इतना मीटर ऊंचा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो भाई बोर्ड पर खंभा ऐसे ही गड़ा सकता है। बोर्ड पर लोग खंभा कैसे? खंभा गाड़ने का मतलब कि बोर्ड को फोड़ना पड़ेगा, बोर्ड को फोड़ के तब ना इसे खंभा गाड़ेगा तो ऐसे निकल जाएगा आगे। तो बोर्ड पर ऐसे खंभा थोड़े गड़ा सकता है, बोर्ड पर तो इंडिकेट लोग ऐसे कर सकता है ना। तो अगर बोर्ड पर नहीं समझ में आता है तो काल्पनिक समझेंगे कि हम पूरब में है, मेरा राइट हैंड जैसे हम पश्चिम दिशा में तो हमको राइट जाना है, तो किधर जाएंगे? तो राइट हैंड इधर है, तो उत्तर में जाएंगे। तो इसको इस तरह से सोचेंगे प्रैक्टिकल अपने जनरल दुनिया में जाकर, तो आपको निश्चित समझ में आएगा। बस किताबी भाषा में मत समझिए, किताबी भाषा में नहीं समझ में आएगा, जनरली समझिए, गांव घर की भाषा में। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको देख लिए हैं, एक और देखिएगा आप ऐसे, जैसे एक और बेसिक देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम इधर यहां पे हैं, तो इधर से राइट गए, इधर राइट है, देखिए इधर तीर का चिन्ह मतलब राइट, तो राइट गए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, राइट। फिर इधर से राइट आने का मतलब नीचे हो जाएगा। देखिए अभी हम नीचे हो जाएगा, राइट। बात समझ रहे हैं ना? राइट ऐसे जाएंगे, बोर्ड पर राइट जाना होता है ऐसे जाएंगे, फिर राइट जाना हो तो ऐसे जाएंगे। दिशा के अनुसार, इस मैप के अनुसार सोचेंगे तो इधर राइट है, देख रहे हैं ना, फिर इधर राइट हो गया, देखिए यहाँ राइट है, यहाँ राइट हो गया, फिर इधर राइट हो गया, फिर राइट जाना है तो हम ऊपर जाएंगे ऐसे। बात समझ रहे हैं ना? राइट जाना है तो हम इस तरह से ऊपर जाएंगे। तो राइट लोग इसमें ऐसे ही जाता है मैप में। बात समझ रहे हैं ना? तो राइट जाने का मतलब है कि क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, राइट का मतलब है, राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। CW का मतलब क्लॉकवाइज। राइट जा रहे हैं यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। हम लोग का जो दीवार घड़ी घर में लगा है वो क्लॉकवाइज घूमता है, दिख रहे हैं ना? देखिए ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो राइट देखिए इधर राइट जा रहा है ऐसे। राइट का मतलब क्या होता है? हम लोग का दीवार घड़ी इस तरह से, तो राइट का मतलब क्लॉक। देखिए इधर राइट 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 राइट, ऐसा भी तो चरखुट दीवार घड़ी होता है ना ऐसे,
ऐसा भी वर्गाकार भी तो दीवार घड़ी होता है, तो ऐसे जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये राइट का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे, देखेंगे आगे। जैसे इसी में आप और समझ सकते हैं। लास्ट बेसिक खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया। क्वेश्चन खूब मजा आएगा बनाने में, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, आसान लगेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, इधर गए हम लोग, इधर का मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एंटी क्लॉक, लेफ्ट जा रहे हैं। उधर राइट है तो इधर आ रहा है लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट आएंगे तो हम लोग इधर आएंगे, बात समझ रहे हैं ना। फिर हम लोग लेफ्ट आएंगे तो इधर आ जाएंगे, फिर लेफ्ट जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी लेफ्ट का मतलब, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ रहे हैं ना। तो घड़ी के दिशा में जो घड़ी ऐसे नाचती है, घड़ी का दिशा ऐसे, घड़ी का सुई ऐसे नाचता है तो क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन जब विपरीत आएंगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ऐसे विपरीत आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब कि राइट का मतलब राइट है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ गए? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आप मालिक बन गए हैं। उतारिए आप इसको, अब आपको मजा आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजेश फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एट फर्स्ट ही टर्न्स 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। गौर फरमाइए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। राजेश फेस टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, मतलब राजेश का जो चेहरा है पूरब दिशा में है, राजेश का जो फेस है वो पूरब दिशा में है। एट फर्स्ट ही टर्न्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पहला बार वो टर्न करता है यानी मुड़ता है क्लॉकवाइज दिशा में। कितना डिग्री? 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री पहला बार ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब क्या? राइट। बात समझ रहे हैं ना? एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट। अगेन मतलब क्या? फिर ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह दोबारा, अगेन मतलब फिर वह दोबारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब घूमता है। बताइए कि अब उसका फेस किस दिशा में है? ही फेसिंग नाउ, मतलब अब उसका फेस राजेश का किस दिशा में है? यानी क्या कह रहा है जानते हैं कि राजेश जो है, राजेश पूरब दिशा में सबसे पहले खड़ा था। अभी हम पूरब दिशा में हैं, राजेश का फेस पूरब दिशा में है सबसे पहले। वह पहला बार, फर्स्ट बार, देखिए फर्स्ट बार ही टर्न्स 225 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब क्या? राइट, यानी पूरब दिशा में है तो पहली बार वह मतलब 225 डिग्री राइट दिशा, तो राइट इधर है तो 225 डिग्री राइट दिशा में घूमता है राजेश। फिर दोबारा एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट घूमता है 90 डिग्री। तब बताइए कि अब उसका फेस किस दिशा में है? ई टाइप का जब भी सवाल आएगा, नहीं आता ही है, इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले ये मैप को आप बनाकर रेडी रखिएगा। बात समझ रहे हैं ना? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, जिधर राइट हैंड है उधर ईस्ट, जिधर लेफ्ट हैंड है उधर वेस्ट। लोग जानता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ठीक है। चलिए देखते जाइए। हम बताए हैं कि इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, बताए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, हम बताए हुए आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट और फिर इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। बात समझ रहे हैं ना? ये आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। तो राजेश का फेस सबसे पहले कहाँ है? यहाँ पे है। राजेश का फेस पहले पूरब दिशा में है, पूरब यही ना है, तो राजेश का फेस पहले पूरब दिशा में है। यहां से ये 225 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब नीचे, इसमें बताया था, देखिएगा पीछे बेसिक बताया है, या पूरब दिशा में खड़ा होकर चेक भी कर सकते हैं कि 225 डिग्री
कितना मूव करेगा तो होगा। देखिए यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ आएगा ना तभी 90 होगा, ताकि इतना 45 होता है, फिर ये वाला 45, प्रत्येक कॉलम 45 डिग्री का होता है, जो आपको हम बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला बार राजेश जो है 225 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज ऐसे लिखते हैं, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है सबसे पहले। फिर दोबारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज दोबारा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ACW, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको पढ़ेंगे। यानी 2 ही बार है, बस 2 ही बार है, कभी 3 बार भी हो सकता है, 4 बार हो सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, अभी तो 2 ही बार है। एक बार टर्न करता है 225 डिग्री क्लॉकवाइज, दूसरा बार टर्न करता है यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को लिख लेंगे और दोनों को लिख के यहाँ पे अंतर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस निकाला जाता है। तो 225 और 90 का अंतर कितना? अंतर मतलब क्या? घटाओ। अंतर मतलब क्या? घटाओ। तो यहाँ पे इसका अंतर हो जाएगा 135 डिग्री का। तो 135 डिग्री किस में से बचेगा? क्लॉकवाइज में से बचेगा कि एंटी? ताकि बड़ा है क्लॉकवाइज या छोटा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बचेगा इसी में से ना, यानी बचेगा क्लॉकवाइज में से, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख देंगे। यानी दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाला जाता है, दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से ना बचेगा ताकि ज़्यादा ही है। तो 125 डिग्री क्लॉकवाइज, यही आपका आंसर हो जाएगा। 125 डिग्री क्लॉकवाइज, यही आपका आंसर हो जाएगा, 125 डिग्री क्लॉकवाइज। तो शुरू में उसका फेस कहाँ था? यहाँ पे था। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो क्लॉकवाइज हो गया। ध्यान दीजिएगा ना, ऐसे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है। तो यहाँ क्लॉकवाइज है, तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ तो फेस है तो अभी घूमेगा यहाँ, तो यहाँ पे आ गया तो ये 45 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे आ गया तो ये 45 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब इसका फेस अब यहाँ पे आ जाएगा, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आ जाएगा। ये आदमी अब कहाँ आ जाएगा? राजेश जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा। तो बताइए, अब यहाँ पे आ गया राजेश, इसका मतलब तो फिर यहाँ 45 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 45 45 45, ये तीनों 45 को जोड़िएगा 135 हो जाता है क्या? देखिएगा तो 45 में 3 से गुना कीजिए, 5 3 15 के 5 हासिल, 1 4 3 12 1 13, 135 हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी अब इसका फेस पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यानी यहाँ से राजेश यहाँ आ गया, यानी अब इसका फेस कहाँ है? साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में अब इसका फेस है। तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। यानी राजेश अब कौन दिशा में है? तो साउथ वेस्ट में। नहीं समझ में आए तो और सवाल दिखाते हैं, आप देखते जाइए। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप वही है, गौर करेंगे। इस टाइप के सवाल को बनाना बहुत आसान है। गोपी SE में खड़ा है। SE का मतलब कि साउथ ईस्ट में खड़ा है। गोपी कहाँ खड़ा है? साउथ ईस्ट में खड़ा है। सबसे पहले वह 90 डिग्री राइट मुड़ जाता है, पुनः 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाता है, अंत में फिर वह 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाता है। तो बताएं उसका फेस किस दिशा में है? वास्तव में इस टाइप का जब भी सवाल आएगा बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले इस टाइप का सवाल आए तो ये मैप बनाकर रेडी कर लीजिए। ये मैप परमानेंट चाहिए इस टाइप के सवाल के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, बताए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब बेसिक में बताया है अभी। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए फिर यहाँ पे इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, बताए हुए हैं। चलिए, गोपी SE में खड़ा, SE मतलब साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट SE यही ना है। सबसे पहले गोपी यहीं पे खड़ा है, साउथ ईस्ट में फेस करके, चेहरा करके यहाँ खड़ा है। सबसे पहले 90 डिग्री राइट मुड़ता है, जितना जितना डिग्री 90 डिग्री राइट लिख लिया, फिर दोबारा पुनः 135 डिग्री लेफ्ट, 135 डिग्री लेफ्ट,
अंत में फिर वह 180 डिग्री ध्यान दीजिएगा लेफ्ट मुड़ता है। सब लिख लीजिए। तो बताएं उसका फेस अब किस दिशा में है, इस सब को लिख लीजिए। यहाँ पे अंतर निकाला जाता है। क्या अंतर मतलब क्या, डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले दोनों एक जात वाला को एक जगह, दोनों लेफ्ट है, इसको एक जगह कलेक्ट कर, एक जगह जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 135 और 180। ध्यान दीजिएगा ये 5 हो जाएगा और यहाँ 8 और 3 11 के 1 फिर हासिल 1 हो जाएगा। 1 1 2 1 3 तो 315 हो गई दोनों को जोड़ने से। अब इसमें से 90, दोनों एक कास्ट है, 90 है। तो 315 में से 90 को हम घटा देंगे ताकि अंतर निकाला। अंतर मतलब घटाव होता है। तो यहाँ 5 हो जाएगा, 11 में से 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 225 डिग्री। यानी पूरे को कैलकुलेशन कीजिएगा ना, ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए और यहाँ पे तो यहाँ पे 225 डिग्री। तो आप सोच सकते हैं कि 225 किस में से बचा है, 225, ताकि दोनों ज्यादा है, ये दोनों में से ना बचा होगा, ताकि तक कम है, यानी लेफ्ट 225 डिग्री। क्या लेफ्ट का मतलब होता है, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। बात समझ रहे हैं ना। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी 225 डिग्री हमको लेफ्ट जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ध्यान दीजिए घड़ी का सुई जिस दिशा में घूमती है वो क्लॉकवाइज। तो यहाँ खड़ा है तो ऐसे घूमेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टा जाना होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। जिस नट जो है, कोई भी नट जो है क्लॉकवाइज में कसाता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, खुलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे समझेंगे 225 जाना है। तो 225 जाना है तो कितना जाना होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कॉलम तो 45 का होता है, दूसरा कॉलम यहाँ पे 90 का हो जाएगा। बात समझिएगा। तीसरा कॉलम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 135 का हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कै कॉलम 225 में 45 है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 225 है ना, 225 तो 225 में 45 से भाग दे दीजिएगा तो कितना कॉलम हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर करेंगे, लगता है कि यहाँ पे 45 और यहाँ 5, 25 के 5, ध्यान दीजिएगा हासिल 2 हो जाएगा ना। 5 का 20 और 2 22, देखिए 5 कॉलम हो जाएगा ना। 45 से भाग देंगे 5 कॉलम तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आएंगे तब जाके 5 हो जाएगा। अभी नहीं पूरा है, यहाँ पे आ जाएगा। यानी देखिए 45, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक कॉलम 45 का होता है, मैंने बताया है प्रत्येक कॉलम 45 का होता है। 45 तो 45 में 5 से आप देखिए ना, 45 में 5 से 25 के 5 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 तो 225 हो गया ना। यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर नहीं, एंटी क्लॉक का उल्टा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी यहाँ से अब इसका फेस यहाँ हो गया, यहाँ से अब इसका फेस यहाँ हो गया। तो यहाँ आने का मतलब क्या, वेस्ट में आ गया। वेस्ट मतलब क्या, पश्चिम दिशा में आ गया। यानी अब गोपी का फेस किस दिशा में है, वेस्ट में है। यानी आंसर हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम दिशा में। आप उतारिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए हैं आप, उतारिए इसको। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। गोपी साउथ दिशा में खड़ा है, सबसे पहले वह 80 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, पुनः 125 डिग्री राइट मुड़ता है, अंत में फिर वह 90 डिग्री राइट मुड़ता है। तो अब उसका फेस किस दिशा में है। इस टाइप का जब भी सवाल बनाना हो तो सबसे पहले मैप को रेडी लोग कर लेता है। ये मैप को लोग ध्यान में रख लेता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड की तरफ ईस्ट है, इधर लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, इसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, बताया है। ध्यान दीजिएगा, ये साउथ ईस्ट है और ध्यान दीजिएगा देखा जाए, और ये है साउथ वेस्ट, सब सिखाए हुए हैं। चलिए तो ये सब लिख दीजिए। सबसे पहले 80 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है, फिर 125 डिग्री, फिर 125 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये राइट मुड़ता है, राइट ध्यान दीजिए। राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। फिर 90 डिग्री राइट,
फिर 90 डिग्री राइट मुड़ता है। सब लिखा गया। अब उसका फेस किस दिशा में है, तो ये दोनों राइट वाला है, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ताकि दोनों एक कास्ट है, सेम कास्ट सेम मतलब एक साथ जुड़ता है। तो ये दोनों को 125 में 90 जोड़ दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हासिल, 1 हो जाएगा तो 1 है 1 2 215। तो ये 215 में से ध्यान दीजिएगा ये 80 जो है आप घटा देंगे, ताकि दोनों एक साथ इसको अंतर मतलब क्या, घटाओ। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ 5 हो जाएगा। 11 में से ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 1 में से 8 नहीं, 11 में से 8 जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 135 डिग्री। तो 135 जो बचा वो किस में से बचा, 135, ये दोनों राइट वाला ज़्यादा है ना, तो राइट में बचा। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले साउथ में गोपी खड़ा था, उसका फेस किधर था, साउथ में ऐसे था। तो यहाँ से 135 डिग्री क्या जाएगा, क्लॉकवाइज। 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब क्या, ऐसे सीधा, क्लॉक मतलब ऐसे सीधा, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 1:45 हो गया, फिर यहाँ जाएगा 45 हो गया, फिर यहाँ आएगा तो 45 हो गया, यानी यहाँ फेस था, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अब देखिए 45, ध्यान दीजिएगा, फिर ये 45, फिर ये 45। तो 45 में 3 से 5 3 15 के 5 हासिल 1 हो जाती, 12 1 13 135 हो गया ना, 45 दिया। ध्यान दीजिएगा, तो साउथ में पहले था, अब क्लॉकवाइज जाएगा, तो अब इसका फेस किस दिशा में है, तो नॉर्थ वेस्ट में है, यानी आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बात को समझ रहे हैं? अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।